सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीएन अली शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। तो दोस्तों, मार्केट जैसा एक रोलर कोस्टर राइड ले रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, पर फिलहाल बियरिश ट्रेंड में एक पॉजिटिविटी आई है मार्केट में। और क्योंकि हम लोग इस वक्त बिल्कुल शेयर की जो बाइंग सेलिंग है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बंद करके सिर्फ एसआईपी में काम करें, जिसके ऊपर मैंने कंटिन्यूसली लास्ट 2-3 वीडियोस बनाए थे कि अभी ट्रेडिंग शेयर्स के अंदर जो है सिर्फ इंट्राडे करें तो करें, पर कोई भी आप स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट एंगल से एक जगह पे लमसम पैसा ना लगाएं। रीजन सिंपल सा, भी मार्केट एक डाउन, क्योंकि प्राइस करेक्शन पहले आता है और अभी जो चल रहा है वो टाइम करेक्शन चल रहा है दोस्तों। तो 2022 जो है पूरा एक टाइम करेक्शन वाला ईयर है। मे बी दिवाली के बाद कुछ मार्केट में उठान हो तो हो, पर फिलहाल अभी जो मार्केट है वो सिंपली सेल ऑन राइज हम कह सकते हैं, या ट्रेडिंग का आप मजा ले सकते हैं कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग तो खैर बैंक निफ्टी और निफ्टी को प्रेफरेंस दे रहे हैं इंट्राडे में, और शेयर को सिर्फ एसआईपी फॉर्म में। तो काफी सारे दोस्तों का कहना था सर निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ वीडियो दीजिए, अपडेशंस दीजिए, क्या करना चाहिए जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो ये प्योरली जो आज की वीडियो है, मैं निफ्टी का अपना व्यू दे रहा हूं मंडे का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मैं फिर बोलूंगा, इन लेवल्स पे फंसना मना है। लमसम पैसा आप बिल्कुल ना लगाएं मार्केट में अभी, क्योंकि अभी टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है। कब तक चलेगा कह नहीं सकते, पर जब तक एक रिवर्सल नहीं आता है, शॉर्ट टर्म बाउंस बैक्स आएंगे जो भी चल रहे हैं, पर ये आपको फंसाने के लिए। इसलिए यहाँ पे आके ये सोचते हैं कि मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, पॉजिटिव हो गई, अब हमें मौका नहीं मिलेगा, ये सोच के बिल्कुल भी एक जगह पे लमसम पैसा, बड़ा पैसा मत लगाएगा। यस, आपको कुछ शेयर अच्छा लगता है, आपको लगता है मेरे अच्छे प्राइस पे, आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें 100% इन्वेस्ट कीजिए, इसमें तो कहीं कोई दोहराया ही नहीं है, क्योंकि ये लेवल्स इतने अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पर इस लेवल पे सारा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इससे भी अच्छे लेवल मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करता हूं और मैं आपको सिंपली निफ्टी का व्यू देने वाला हूं मंडे का। मैं निफ्टी को कहां देख रहा हूं दोस्तों, आप सबने जैसा कि देखा होगा अमेरिका में जो फ्राइडे नाइट की तेजी आई और एचजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं हमारा 15,860-870 पे बंद हुआ है। अब मजे की बात क्या है दोस्तों, हमारा जो रेसिस्टेंस लेवल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, वो 15,873 के आसपास ही आता है, 874 के आसपास, राइट। अब अगर मार्केट मंडे को जो देख के लग रहा है गैप अप खुलती है मे बी 850, 860, 870 कहीं भी, तो व्हाट टू डू, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी रिस्क ये होगी कि जो इसने एक जो इसका टारगेट है जहां पे बंद हुई है वहां से मे बी 180-200 पॉइंट्स का, वो तो ऑलरेडी गैप अप होकर खुलेगी। अब हमें वहां पे क्या करना चाहिए, क्या हम वहां पे फर्दर बाइंग करें, या मानते हैं कि तेजी है तो हम तेजी में तेजी खेलें, और या हम सेलिंग कर दे, मानते हैं कि सर ये तो बिल्कुल अपने टॉप पे खुल रहा है, बिल्कुल रिवर्सल ट्रेड आएगा वहीं सेल करते हैं, व्हाट शुड वी डू। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर है, पहले तो आधा घंटा मार्केट को दीजिए बिल्कुल फर्स्ट, मे बी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, जैसा आपका कंफर्ट जोन है। मैं 30 मिनट्स बोलूंगा, 30 मिनट्स बिल्कुल मार्केट को अपना काम करने दीजिए। हो सकता है फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप खोले 850, 860 के आसपास, और मे बी उस वक्त एक नया हाई बनाए 890, 900, 910, 920, जहां तक भी जाएगी। पहले आधे घंटे को ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट आधे घंटे बाद जो 15 मिनट्स की 2 कैंडल्स बनेंगी, उनमें जो भी हाई बना हो हाफ एन आवर का, उसको मार्क कर लीजिए, हायर साइड को एंड लोअर साइड को, जिसमें मैं ट्रेडिंग करने वाला हूं मंडे को। मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग, पर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट कीजिएगा जो भी है, पर मैं आपको अपना व्यू दे रहा हूं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, मैं कैसे निफ्टी में मंडे को ट्रेड करने वाला हूं। तो फर्स्ट हाफ एन आवर दीजिएगा मार्केट को अपना हाई जो भी बनाना है बनाने दीजिए। हो सकता है गैप अप खुलते ही नीचे आ जाए, या हो सकता है गैप अप खुलते ही और ऊपर जाए, जो भी करेगी मार्केट, फर्स्ट हाफ एन आवर मार्केट को दे दीजिए, राइट। उसको जो भी करना है करने दीजिए। दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि एक गैप अप खोले और हाफ एन आवर में थोड़ा नीचे आ जाए, इसी प्रकार ये हो सकता है गैप अप खोले और ऊपर चली जाए। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में दोनों कैंडल जो 15 मिनट्स के बने उनको बनने दीजिए, और उसके बाद उसका एक हाई मार्क कर दीजिए, एक लो मार्क कर दीजिए। जब तक इन बिटवीन चल रही है उस हाई और लो की, मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक उस जो आपने हाई और लो दोनों साइड उस कैंडल ने बनाया होगा हाफ एन आवर का, मैं उसका इन बिटवीन जब तक चलेगी कोई ट्रेड नहीं लूंगा। जैसे ही वो हाई को तोड़ती है या लो को तोड़ेगी हाफ एन आवर बाद, मैं वहां पे ट्रेड लूंगा। अगर हाई तोड़ती है तो मैं जो हाफ एन आवर की 2 कैंडल्स हैं, यानी उसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसके स्टॉप लॉस के साथ मैं उसके अंदर बाइंग करूंगा। और अगर हाफ एन आवर बाद वो लो को तोड़ती है, तो जो उसका मिडवे का हाफ पॉइंट है वो मेरे एसएल होगा, और हाफ के नीचे वो जैसे ही लो पॉइंट को तोड़ेगी मैं सेल करूंगा। अब पॉसिबिलिटी क्या ज्यादा लगती है दोस्तों, मेरा जो
मेरे को चार्ट देख के पॉसिबिलिटी ये लगती है कि पहले आप देखेंगे 15,810 से 870 की जो बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल आया था, बहुत ज़बरदस्त मार्केट में गिरावट हुई थी, बहुत टाइम तो उस लेवल को मार्केट ने होल्ड किया था। तो अब इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता 870 के लेवल या 900 के लेवल को मार्केट पार करते और चलती चली जाएगी। तो एक चीज़ तो तय है कि दोस्तों 870 से 900 के बीच में एक अच्छी रुकावट है मार्केट के पास। मे बी 850 से हम 900 की बात करें, और उस रुकावट में मुझे नहीं लगता मार्केट वन टाइम में ऊपर जाएगी। कुछ समय के लिए 15-20 मिनट के लिए हो सकता है, मॉर्निंग में हाफ एन आवर के लिए एक गैप अप खोले और एक तेजी बना दे और सबको तेजी में ये दिखने लगे कि अब तो मार्केट भागी। तो दोस्तों बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। मेरा पर्सनल व्यू और मेरा पर्सनल 20 सालों का तजुर्बा इस मार्केट में कहता है कि अगर मार्केट जो ऊपर खुलेगी, गैप अप खुलेगी और 870 के ऊपर जाएगा तो आप हाफ एन आवर जरूर दीजिएगा मार्केट को। मेरा जो प्रोबेबिलिटी अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से एक रिवर्सल ट्रेड ही देखूंगा मैं, बिल्कुल भी मैं बाय की तरफ नहीं जाऊंगा। मे बी हाफ एन आवर के बाद अगर वो हाई तोड़ता है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मैं हाई की तरफ जाऊंगा तो स्मॉल क्वांटिटी में, और अगर सेल की तरफ जाऊंगा मे बी तो मैं कंफर्ट जोन में हूँ। हालांकि सेलिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए हाफ एन आवर का जो उसने लो बनाया, से उसने 850 पे खुली और मे बी 900 का हाई बनाया, अब हमने दोनों लेवल मार्क कर लिए, अब वो जैसे 850 को थोड़ा सपोज हमने सेल किया, तो सेल में मैं बहुत बड़े लेवल्स नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है बस ये जो गैप है, जो गैप अप खुलेगा, उस गैप को कहीं ना कहीं वो फिल करने जाए। इसीलिए जैसे ही आपको 30-40 पॉइंट भी निफ्टी में मिले तो आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट के ऊपर का जरूर रिवाइज कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट कोई ऐसा डाउन ट्रेंड, ओवरऑल तो बियर ट्रेंड में, पर अभी जिस हिसाब से फ्राइडे की मूवमेंट है उस हिसाब से कोई बहुत ज्यादा गिरावट का चांस नहीं है। हो सकता है एक डिप में आदमी खरीदने के लिए आएगा तो 720, 725 तक हो सकता है वापस जाए, और वहां पे हम लोग अपने जरूर प्रॉफिट बुक कर लें जहां से भी रिवर्सल देखते हैं मार्केट में आ रहा है। यस, अगर 720 को ये ब्रेक करेगी 700 को, तो 650 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है जहां से मार्केट बार बार बाउंस ले सकता है। जो आप देख भी सकते हैं, ये जो रेंज थी इसकी 720 से लेके 620 वाली, ये जो रेंज है 100 पॉइंट्स की, 720 को अगर ये ब्रेक करेगा तो वापस से 620 से 720 की रेंज में मार्केट आ जाएगा, फिर इस रेंज में चलेगा, और इसके नीचे बियॉन्ड तो मैं नहीं देख रहा हूँ जिस हिसाब से तेजी आई है। यस, एनीथिंग डिक्लाइन बिलो 620 तो आपको सीधे फिर फॉल मिलेगा आपको यहाँ तक का 15,490 500 तक का। मैं 16,000 की बात करूं, 15,500 की बात करते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जो मार्केट का ट्रेंड है उसको देख के मुझे नहीं लगता कि बहुत तेजी की अपसाइड भी आने वाला है, क्योंकि ओवरऑल बियर मार्केट है। बियर मार्केट में क्या होता है कि रिटेलर्स को फंसाया जाता है एक लेवल के पास। जब आपका पूरा माइंड फ्रेम चेंज हो जाएगा, नहीं मार्केट तो बुलिश है, जिसका एग्जांपल मैं आपको 2 शेयर्स के अंदर दूंगा, आप उसको वॉच कीजिएगा, बजाज फाइनेंस एंड IRCTC। बजाज फाइनेंस इस तरीके से उसको फिर से किया जा रहा है, तोड़ते हैं फिर एक छोटा छोटा बाउंस देते हैं, आदमी सोचता है अब रिवर्सल आया, अब बजाज फाइनेंस में मैं फिर से बड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ, जैसे ही आता है फिर एक धड़ाम से उसके अंदर कम से कम 10-15% का डाउन साइड दिखा देते हैं, यानी 2 से 3%, 4%, 5% की मूवमेंट अपसाइड, देन 15 to 20% डाउन साइड। तो वो 5% मूवमेंट में आप अगर बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं तो प्ले कीजिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। अदरवाइज चांस क्या है, अगर वो 5% में आप फंसते हो तो पूरा चांस आप नीचे का उसका 15-20% का मूवमेंट में आप जबरदस्त तरीके से फंस जाओगे। तो इसीलिए उस 5% को खेलने के लिए बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा, और नहीं खेल सकते हो तो बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी में ही प्ले कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और अगर शेयर में करें तो मैं फिर बोलूंगा ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाइए। आपको नहीं पता रात को अमेरिका में तेजी आएगी मंदी आएगी, क्योंकि अभी हमारा पूरा मार्केट, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा अमेरिका को फॉलो कर रहा है, और अगर अमेरिका में गिरावट तो हमारे पास गिरावट, और अभी वॉलेटिलिटी बहुत है अमेरिका के अंदर। तो इसलिए ओवरनाइट बड़ी पोजीशन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेके जाइए। ट्रेडिंग के लिए आप जो भी करना है मॉर्निंग में कीजिए, शाम को प्रॉफिट या लॉस काट के जाइए, राइट। अब निफ्टी के अंदर जो मेरा व्यू होगा, पहला व्यू तो मेरा यही है कि मैं हायर पॉइंट से रिवर्सल के लिए प्ले करूंगा। मे बी मैं टूटने का भी इंतजार ना करूं। मैंने आपको पहले बोला एक सिनेरियो की 30 मिनट्स के बाद जो लोअर हैंड है वो मैं उसका वेट करूंगा, पर अगर मैं देखूंगा नेक्स्ट हाफ एन आवर में अगर वो नहीं तोड़ता है लो को और हाई को भी नहीं तोड़ता है, तो उसके हाई के पास जब भी वो जाएगा तब मैं वहां से एक रेंज बाउंड की प्ले करने के लिए मैं हायर पे, अगर वो सपोज एक रेंज में फंसता है, मे बी 850 पे खुला और 900 का उसने हाई बनाया, उसके बाद उसी रेंज में चल रहा है 850 से 900, 850 से 900, तो क्या करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग की तो चुल लगी हुई है हम लोग के अंदर, हमें तो ट्रेड लेना ही लेना है अगर वो हाई लो नहीं तोड़ता है। दोस्तों ऐसी सूरत में अगर हाफ एन आवर के बाद नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर वो हाई लो नहीं तोड़ता है, देन जिनको जरूरी है ट्रेड करना वो एक उसके अंदर रेंज बाउंड के अंदर जो हम बोलते हैं लोअर साइड पे आए तो एक छोटे से स्टॉप लॉस रख के बाय कीजिएगा, और जैसी हायर साइड पे आए तो सेल कीजिएगा छोटे से स्टॉप लॉस रख के। चांस ये है दोस्तों, मैं फिर बोलूंगा
कि इस रेंज में फंसे नहीं और जिधर भी साइड मूवमेंट मिले इस हाफ एन आवर के बाद उस तरफ अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आए तो ज्यादा अच्छा चांस है। अच्छा, एक सिनेरियो और मैं देख रहा हूँ, ये भी चांस है हाफ एन आवर के बाद उसने मे बी 920 का लो बनाया, फिर वो उस रेंज में चले 850 से 920 और एकदम से 920 को तोड़ के ऊपर चली जाए तो आपको लगेगा बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ गया, जैसा मैंने कहा कि उसके बाद अगर ऊपर गया तो फिर बाय करेंगे। पर दोस्तों फिर बोल सकता हूँ वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मे बी वो ऊपर जाए 30-40 पॉइंट 950 960, उसके बाद गलती से अगर वो वापस नीचे आता है और उस रेंज का लो को काटता है उस दिन के हाफ एन आवर की, पहले ऊपर जाए बाद में काटे, तो अगर आप एक लॉट में काम करते हैं उस वक्त मैं 2, 3 या 4 लॉट में करूंगा। उसके बाद वंस इसने अपना साइन रिवर्सल का क्लियर दे दिया, जैसे फॉल्स ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, तो मैं एक बड़ी क्वांटिटी के साथ भी प्ले करना चाहूंगा निफ्टी के अंदर। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। एंड सेम गोज रिवर्स कि हो सकता है पहले वो जाके रिवर्सल ट्रेड में आए, रिवर्सल में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे, अगेन उस रेंज में फंसे, उसके बाद फिर ऊपर जाए। ऊपर जाते वक्त मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड कम रहूंगा, कम क्वांटिटी में करूंगा, फिर ऊपर जाके वापस नीचे आके फिर लो को तोड़े तब मैं ज्यादा क्वांटिटी में करना चाहूंगा। बिकॉज दोस्तों रिवर्सल के चांसेस हम हायर एंड पे ज्यादा देख रहे हैं और बियर मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से उसका एक रीजन मैं आपको देता हूं। चलिए हम एक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो में चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक इंटरेस्टिंग थिंग दिखाना चाहूंगा आपको। ओवरऑल तो हर लेवल पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, इसलिए मैं उस चीज पे अभी हाईलाइट नहीं करूंगा, पर आप ये देखिए पर्टिकुलरली फ्राइडे के दिन निफ्टी 15,700 पे बंद होती है। 15,700 पे आपकी पुट ज्यादा लिखी गई है, कॉल कम लिखी गई है, तो ये क्लियर दिखाता है पुट है 27,500, कॉल राइटिंग है 35,500 की। इसका मतलब अभी एक आध दिन की तेजी पुट राइटर्स को दिख रही है। इंटरेस्टिंग थिंग देखिए 15,800 पे भी हल्की फुल्की कॉल है, 15,900 जो फंसने वाला लेवल है वहां पे ऑलरेडी देखिए 52,800 की अप्रॉक्स कॉल राइटिंग है एंड 15,900 पे पुट राइटिंग बिल्कुल ना के बराबर है। इसका मतलब ये है जो रेंज हम देख रहे हैं 15,900 वाली, 950 वाली और 16,000 पे, तो दोस्तों नई 33,000 थी, तो 15,900 और 16,000 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग फ्राइडे के दिन भी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो जिनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी उनको पता है अभी 15,900 16,000 पार करने के लिए मार्केट में दम चाहिए, और जिस हिसाब से कॉल राइटिंग 15,900 16,000 की, मुझे नहीं लगता है इमीडिएटली अभी कोई मैं उसके ऊपर के लेवल देख रहा हूँ। यस, कोई बहुत एग्रेसिव तेजी आ जाए 16,000 के ऊपर तो मैं उस वक्त हम डिसाइड करेंगे क्या कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं ऐसा आएगा। और ओवरऑल इस तेजी का मैं आपको हायर एंड भी बता देता हूँ, 16,327 ये लेवल है। अगर मैं चार्ट में दिखाऊं 321 का दोस्तों, इस यहां से लेके यहां तक यस मार्केट धीरे धीरे ट्रैवल कर सकती है, पर जब तक 320 के ऊपर नहीं जाएगी मैं कोई बियर मार्केट का रिवर्सल नहीं देखूंगा। अभी मार्केट बियरिश है और हर अपसाइड पे एक सेलिंग आएगी। आप देखेंगे 15,900 पे भी सेलिंग आएगी, 16,000 के आसपास भी सेलिंग आएगी। ये 16 को डिसाइसिव ब्रेक कर देता है तो 16,150 200 और 300 मैक्सिमम यहाँ पे भयंकर सेलिंग आएगी। अभी 300 के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। तो अभी मैं यही बोलूंगा, इस टाइटल को भी मैंने दिया कि फंसना मना है। फंसना मना है से मेरा मतलब ये अपर लेवल्स पे आप सिर्फ ट्रेडिंग कीजिएगा, फंसिएगा नहीं, क्योंकि मार्केट जो है अभी एक टाइम वाइज करेक्शन जोन में है, उससे बाहर नहीं निकली है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी तेजी है जहां पे रिटेलर को फंसाया जा रहा है फिर से आराम से मार्केट गिराने के लिए। तो इसलिए फंसना मना है। जब तक 16,321 को डिसाइसिवली ब्रेक करके 2-3 दिन उसके ऊपर नहीं रहती है, मैं इस बियर मार्केट का रिवर्सल नहीं देखूंगा। फिलहाल मार्केट एक बेरिश जोन में है। बेरिश जोन में जितने भी अपसाइड्स आते हैं वो उस जगह पे हमारे प्रॉफिट बुकिंग के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, या रिटेलर्स का वो उस लेवल पे ले आते हैं FIIs की जहां पे वो माल बेचने में कंफर्टेबल है। तो अभी लगातार आपने देखा 15,200 से 400 के बीच में इतनी माल की सेलिंग हुई कि एकदम से जो वॉल्यूम था वो खत्म हो गया था। तो उस वॉल्यूम को लाने के लिए फिर से एक रिटेलर्स को बूस्ट करने के लिए मार्केट को थोड़ा अपसाइड ले जाया जा रहा है। पर मैं यही बोलूंगा, इस अपसाइड में फंसना मना है। अपसाइड में माल को ठोकेंगे, आराम से ठोकेंगे, और मैं आपको बोल रहा हूँ ठोकने से मेरा मतलब ये नहीं कि इमीडिएट कोई बहुत बड़ा फॉल आएगा। फॉल्स को हमें अपने टेक्निकल एंगल्स पे देखना पड़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा हम उसी हिसाब से प्ले करेंगे, राइट। अभी 620 मैं मंडे का देख रहा हूं, अगर कोई रिवर्सल आता है तो 720 पहला लेवल और 620 दूसरा लेवल अप साइड से, और अगर ऊपर भागती भी है मार्केट 860 870 तो मैक्सिमम 16,970। इसके बाद तो मैं बिल्कुल 980 के बाद प्ले नहीं करूंगा। ये जो ब्लू लाइन है हमारी 980 का लेवल है, इसके ऊपर मैं बियॉन्ड ये बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। हालांकि मेरा मानना ये है कि 870 के ऊपर ये 100 पॉइंट्स है, दीज आर वेरी रिस्की जोन, वेरी रिस्की जोन, और यहाँ से एक धड़ाम से मार्केट फॉल भी कर सकती है। इसलिए ये 100 पॉइंट्स जो प्ले करे, बहुत स्मार्ट ट्रेडर ही प्ले करे, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। जैसा मैंने बताया कि जो भी हाफ एन आवर कैंडल का मिड पॉइंट होगा, अदरवाइज
बहुत बड़ा पैसा आपका खो सकता है। अपर एंड पे हमें फंसना नहीं है और शेयर्स में बहुत बड़ा पैसा इन लेवल्स पे मत डालिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिकॉज फिर आपको लगेगा जैसा आपने थर्सडे को देखा था कि ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, पर एकदम से आपने देखा सबने कहा बीटीएसटी के लिए सारे ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर को लेके गए, पर आईटी का क्या किया, फ्राइडे को एकदम से उसको तोड़ दिया, चाहे वो माइंडट्री हो, चाहे वो कोफोर्ज हो, चाहे जितने भी आपके शेयर्स थे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ फंसाने के लिए चल रहा है। और मैं ऐसे ही बैंक का कुछ हाल देख रहा हूँ, बैंक में भी अपर लेवल पे बहुत मत फंसिएगा। अभी इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक, ये सब बहुत वीक है, इनके अंदर बहुत बड़ी पोजीशन मत बनाएगा। टेम्परेरी तेजी आएगी, उसके बाद एक धड़ाम से ब्रेकडाउन आएगा। सेम गोज विद बजाज फाइनेंस, सेम गोज विद आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का तो लेवल अभी 600 है और मैं उसको 500 तक आते हुए देख रहा हूँ, तो हो सकता है वो एक बार 615, 620, 630 तक जाए। 630 पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 20 से 30 के बीच में, इसमें वहां मत फंसिएगा। अगर कोई आप इंट्राडे में बाइंग भी करते हैं या 1 और 2 स्विंग डेज के लिए भी बाय करते हो, 630 के बियॉन्ड जब तक ना आ जाए आप इसके अंदर बड़ी बाइंग मत कीजिएगा। ये यहाँ से मैं फिर से गिरता हुआ देख रहा हूँ। तो ये कुछ शेयर्स थे जिनमें मैंने अपना व्यू भी दे दिया है। आई होप आप मेरा ट्रेडिंग का पैटर्न समझ गए होंगे। और आज मैं बता दूं, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा 95 का जो हमने स्कूल पास आउट किया था 12, उसका आज रीयूनियन था और इट वाज मतलब मज़ा आ गया स्कूल जाके, काफ़ी दिल भर आया। वो टी शर्ट, बैचेस, हम लोग को सब जो आप देख रहे हैं ये सब स्कूल से मिला है। रात को हमारी एक धमाकेदार पार्टी होने वाली है, उसकी तैयारी के लिए जा रहा हूँ। तो लगा मुझे बीच में आज सबके साथ आके एक वीडियो क्यों ना शेयर कर लूँ, आज इतना अच्छा दिन है, सो दैट्स वाई आज आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड जय हिंद।